अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो है कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई जिसे कॉमनली कहा जा रहा है। अब पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस है क्या? हमारी आई बॉल जो होती है, हमारा ढेला, आँख का ढेला जो ब्लैक कलर की बॉल होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक झिल्ली होती है, उसे हम कहते हैं कंजक्टिवा। अब इस झिल्ली में अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जब इस झिल्ली के अंदर ब्लड वेसल्स मतलब इस झिल्ली की, इस कवरिंग की इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया इधर, तो इस स्टेट को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और अपेयर किस तरह होता है सबको पता है, रेड अपेयरेंस आ रही होती है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? कंजक्टिवाइटिस ना बेसिकली इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। अब इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस जो है ना वो इस तरह है कि इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या तो बैक्टीरिया की वजह से या फिर वायरस की वजह से, दो तरह। अब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कह देंगे और वायरल कंजक्टिवाइटिस कह देंगे, ये तो हैं, ये होगा और ये मोस्ट कॉमन भी है और ये ज़्यादा डेंजरस भी है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। सेकेंडली जो नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है ना वो इरिटेंट की वजह से हो सकता है, किसी फॉर एग्जांपल डस्ट वगैरह, या फिर किसी भी एलर्जन की वजह से हो सकता है। अब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों की एलर्जी हो सकती है। जैसे आजकल कुछ अर्से पहले चावलों की फसल का मौसम था, तो उसकी कटाई की वजह से जो एटमॉस्फेयर में एक उसका चावल का वो ग्रेन्स वगैरह रहते हैं रिमेन्स की तरह, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की आइज़ में इरिटेशन हो सकती है। तो ये कंजक्टिवाइटिस जो है ये नॉन इन्फेक्शियस है और ये लेस कॉमन भी है वैसे, और ये इतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ये पेयर किस तरह होते हैं, इनकी मतलब आपको सिम्टम्स क्या आएंगे अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो अगर आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहले तो रेडनेस होगी दोनों सूरतों में, बेशक वो ये हो इन्फेक्शियस हो या फिर नॉन इन्फेक्शियस हो, रेडनेस हो जाएगी, आइज़ रेड दिखने लगेंगे आपको अपेरेंटली। आई लिड्स जो हैं, अब आँखों के ऊपर आईलिड का सबको पता होगा ना, आईलिड की स्वेलिंग, ये हो गया दूसरा सिम्टम। अब डिस्चार्ज जो है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ना उसमें जो डिस्चार्ज है वो क्लियर डिस्चार्ज होता है, आपकी आंखों से डिस्चार्ज तो होती है कोई चीज़, एक फ्लूइड, मगर वो क्लियर होगा। मगर जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है उसमें ग्रीन येलो सा डिस्चार्ज होगा, तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम है, ये हो गया। और डिफरेंट और एसोसिएटेड सिम्टम्स, आपकी आँखों से पानी ज़्यादा निकलेगा, वाटरी आइज़, जलन महसूस होगी काफ़ी ज़्यादा, ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आएगी ये मसले आँखों को, ये सारे इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। अब इसे अवॉइड किस तरह किया जा सकता है? एक तो पहली बात कि आँखों को, वैसे ही आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है नहीं हुआ है, अब ये जैसे कोविड-19 फैल गया था तो हमने SOPs को फॉलो किया था, इसी तरह इस केस में भी हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। आपको हुआ है नहीं हुआ, आप अवॉइड करें, अपने फेस को, अपनी आइज़ को टच करना से अवॉइड करें और एक दूसरे की चीज़ें यूज़ ना करें, अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखें ताकि अगर आपका बेदहानी में हाथ चला भी जाता है आँखों के पास या मुंह की तरफ तो आपको कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए। और जिसको हो गया उससे उसकी चीज़ें अलग कर दें, उसका टॉवल वगैरह, उसकी हर चीज़ अलग कर दें और उससे कहें कि अपने हैंड्स जो हैं वो बार बार सैनिटाइज़ करें और अपनी भी आँखों को ना छेड़ें। अपनी आँखों को वो छेड़ेगा, अच्छा ये फैलता किस तरह है? ये कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, आई कॉन्टैक्ट से भी फैलता है क्योंकि हवा के ज़रिए, और ये वैसे टच करने से भी फैलता है। अब जो बंदा है उसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो बार बार अपनी आइज़ में उसकी इरिटेशन हो रही है, वो टच करेगा और वही वो उसने सैनिटाइज़ नहीं किया, हाथ नहीं धोए, उसने आगे किसी और को टच कर दिया, उसे भी हो गया। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। और दूसरी बात ये कि नॉन इन्फेक्शियस जो कंजक्टिवाइटिस है वो इस तरह, जैसे बाइक पे अक्सर मर्द हजरात जो हैं वो जा रहे होते हैं, वो नहीं ख्याल करते, वो
कोई ग्लासेस वगैरह नहीं यूज़ कर रहे होते, मगर जो डस्ट वगैरह है, जो एलर्जेंस वगैरह उनकी आँखों में जा रहे होते हैं और उनसे उन्हें बचना चाहिए, उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपने ग्लासेस वगैरह वेयर करें, लेंसेज का यूज़ ना करें। अगर इस तरह की आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो लेंसेज वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि वो नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरी जो आई कॉस्मेटिक्स हैं उनको शेयर ना कीजिए, बेशक आपको कंजक्टिवाइटिस है नहीं है, इन चीज़ों को भी शेयर करने से अवॉइड करें। और जो प्रूवन नहीं है ना चीज़ें, जो मेडिसिन वगैरह विटामिन आई ड्रॉप्स के नाम से आ रहे हैं, वो अक्सर लोग कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ करें, तो इस तरह की अनप्रूवन चीज़ें यूज़ ना करें। और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।